ज़ॉम्बी और कमिंग ऑफ एज स्टोरीज को आपने अलग अलग तो बहुत एंजॉय किया होगा, पर किसे मालूम था कि इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत ही धमाकेदार और यादगार हो सकता है। नेटफ्लिक्स की ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि इसने अपनी पॉपुलैरिटी को बटोरना शुरू कर दिया है और अपने वायलेंट और खतरनाक विजुअल्स, शानदार परफॉर्मेंस, रियल वर्ल्ड पेंडेमिक मोटिव और यंग एडल्ट्स के थ्रू ह्यूमन सर्वाइवल का पर्सपेक्टिव दुनिया भर के लोगों को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर रहा है। और आज की इस वीडियो में मौका है इस सीरीज को और भी बेहतरीन तरीके से जानने का, जिसके लिए हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कमेंट्स में कई बार रिक्वेस्ट की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है कि आखिर क्यों इस कहानी की मेन अट्रैक्शन के लिए हाई स्कूल को चुना गया, कैसे कैसे की गई थी इस सीरीज के अंदर ज़ॉम्बीज के लिए ट्रेनिंग, इस सीरीज के स्कूल के सेट को आखिर कितना बड़ा बनाया गया था, कौन कौन से बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं इस सीरीज और इसके सोर्स मटेरियल में, और फाइनली जानेंगे इस सीरीज के क्रिटिकल परफॉर्मेंस और फ्यूचर के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेटफ्लिक्स की धमाकेदार कोरियन ज़ॉम्बी एक्शन यानी कि ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज बेस्ड है नाउ एट योर स्कूल नाम के वेबटून कॉमिक्स पर, जिसे क्रिएट किया था साउथ कोरियन कार्टूनिस्ट जू डोंग ग्योन ने, जहां पर मई 2009 से लेकर नवंबर 2011 तक इसके 9 एपिसोड्स यानी 9 इश्यूज को रिलीज किया गया है। एंड ऑफ कोर्स इस सीरीज के पॉपुलर होने के बाद लोकल कोरियन और इंटरनेशनल लोगों ने भी इस कॉमिक सीरीज को रिविजिट करना शुरू कर दिया है। सबसे औसम बात तो ये है कि वेबटून्स प्लेटफॉर्म पर ये कॉमिक बुक पूरी तरह से फ्री है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस सीरीज के अंदर हमें हाई स्कूलर्स की कमिंग ऑफ एज कहानी को एक बहुत ही अलग अंदाज में दिखाया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ही क्यों दिखाया गया। इस कहानी के क्रिएटर जू डोंग ग्योन के हिसाब से ज़ॉम्बीज और उनके एनकाउंटर्स को मूवीज और टीवी शोज में हमेशा से ही एडल्ट्स के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, और वो बेसिकली यहाँ पर हाई स्कूल स्टूडेंट्स के यंग एडल्ट बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, क्योंकि यही उम्र होती है जहाँ पर बच्चे कई बार बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हैं और अपनी जिंदगियों में बड़ी बड़ी गलतियां भी करते हैं। और यही एंगल बेसिकली सीरीज को एक बहुत ही मजेदार वॉच बनाती है। वैसे इस सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्ट्रेस है जो एक्चुअल स्टूडेंट हैं, और वो है ओंजो का रोल प्ले करने वाली पार्क जी हू, जो कास्ट में सबसे यंगेस्ट और सिर्फ अभी 18 साल की हैं, जो फिलहाल तो हयांग यूनिवर्सिटी में थिएटर और फिल्म में मेजर कर रही हैं। लेकिन इस सीरीज के प्रोडक्शन के दौरान वो एक जूनियर हाई स्टूडेंट थी, जो इसी दौरान अपनी क्लास को भी अटेंड कर रही थी। इस सीरीज के अंदर डायरेक्टर ली जाए क्यू ने इंटेंशनली यंग, नए और अनपॉपुलर एक्टर्स को ही कास्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर वो बेसिकली ऑडियंस को इस सीरीज को पूरी तरह से फ्रेश प्रेजेंट करना चाहते थे। यही कारण है कि बहुत सारे एक्टर्स एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। यही कारण है कि यहाँ पर प्रोडक्शन ने इन एक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा एक साथ रखा, जहाँ पर इन सब ने महीनों तक अपने कैरेक्टर्स और अपने रोल्स के लिए एक साथ प्रैक्टिस किया। यहाँ तक कि इनमें से कई एक्टर्स ने अलग अलग कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट्स को स्वैप करके भी एक दूसरे को प्रैक्टिस करवाई। यही कारण है कि सीरीज के अंदर इन एक्टर्स की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा जेन्युइन और कन्विंसिंग लग पाई। भले ही सीरीज ज़ॉम्बी वाली थी, लेकिन फिर भी इस सीरीज के अंदर हमें कई सारी भागा दौड़न और उठान पटकन भी देखने को मिली, जो ऑफ कोर्स एक नॉर्मल इंसान के लिए फिजिकली बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। बट लकीली यहाँ पर प्रोडक्शन ने इस बात का भी ख्याल रखा था, और यहाँ पर पूरे के पूरे कास्ट मेंबर्स को सीरीज के प्रोडक्शन के शुरू होने से 4 महीने पहले तक एक अच्छी खासी मार्शल आर्ट की बेसिक ट्रेनिंग दी गई। और तो और इस सीरीज के अंदर एक्टर्स ने खुद ही कई सारे डेंजरस दिखने वाले स्टंट्स को परफॉर्म किया था। अब अगर आप भी इस सीरीज को देखने के बाद ऐसा सोच रहे हैं कि इस सीरीज के अंदर ज़ॉम्बीज का रोल प्ले करना तो बहुत ही आसान होगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ रैंडम मूवमेंट्स और वाइल्ड ही तो बिहेव कर रहा है, ये इतना आसान नहीं है। और एक्चुअली ज़ॉम्बीज के एक एक मूवमेंट और एक एक अटैक को बहुत ही ज्यादा बारीकी से कोरियोग्राफ किया गया था, स्पेशली ज़ॉम्बीज के हर्ड वाले सीन्स को, जिसमें एक साथ कई ज़ॉम्बी एक्टर्स को दिखा पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यही कारण है यहाँ पर प्रोफेशनल डांसर्स को हायर किया गया था, जिन्होंने इन एक्टर्स को एक्चुअली बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया था। अब बात अगर ज़ॉम्बीज की चली ही है, तो इस पूरी की पूरी सीरीज के दौरान कई जगहों पर हमें बहुत सारे ज़ॉम्बी हर्ट्स देखने को मिले थे, स्पेशली इनिशियल स्कूल कैंपस के ज़ॉम्बी वाले सीन में, जहां पर अपेरेंटली 200 एक्टर्स को इस पर्टिकुलर सीन के लिए कास्ट किया गया था।
और यहाँ पर zombies और victims दोनों ने अपने अपने मूव को बिल्कुल डांस मूव्स की तरह प्रैक्टिस किया था। बट फिर भी सीन इतना जेन्युइन और कन्विंसिंग था कि कई सारे एक्टर्स से अनजाने में गलतियां हो रही थीं, जिसके कारण यहाँ पर इस सीन के स्टोरी बोर्ड को डिच किया गया और बेसिकली कैमरामैन को अलग अलग सीन्स और इंडिविजुअल एरियाज पर फोकस करने को कहा गया, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा सीन एक टेक में ही किया गया। ऑफ कोर्स इस सीरीज के कई सारे चैलेंजिंग और डिमांडिंग सीक्वेंसेस के ट्रेनिंग से ही कई सारे एक्टर्स की हालत खराब हो गई, जिसमें सबसे पहले बात करें ली चोंग शांग का रोल प्ले करने वाले चैंग योंग यून, तो उन्होंने तो 1 घंटे की ट्रेनिंग के बाद से ही इस कैरेक्टर को छोड़ने का मन बना लिया था। वहीं पर यून ग्विन नाम का रोल प्ले करने वाले यू इन सू, उन्हें भी अपनी ट्रेनिंग सेशन में बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे किसी तरह कंप्लीट किया। वहीं पर बात करें ली सो हुयुक का रोल प्ले करने वाले पार्क सोलोमन की, तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के पेन से रिलीफ पाने के लिए एक्यूपंक्चर का भी सहारा लिया। इस सीरीज के अंदर आपको जहां पर भी खतरनाक ज़ॉम्बीज और उनका लुक देखने को मिला है, उसे एक्चुअली प्रैक्टिकली अचीव किया गया था, जहां पर बहुत ही बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया गया था और इनकी स्किल्स ने ही हमारे ज़ॉम्बीज के नाइटमेयर को सच कर दिया। अब जब यहाँ पर बात प्रैक्टिकल इफेक्ट की हो रही है, तो यहाँ पर एक बहुत ही खास चीज है जिसे पूरी तरह से प्रैक्टिकली बनाया गया था, और वो था ह्योसान हाई स्कूल का प्रैक्टिकल सेट, जहाँ पर 100 मीटर लॉन्ग इस 4 स्टोरी बिल्डिंग को एक्चुअली फिल्मिंग के लिए बनाया गया था, और इसी स्कूल के थ्रू एक्टर्स को जेन्युइनली अपने स्टंट्स को परफॉर्म करते हुए और लटकते हुए भी दिखाया गया है। लेकिन इन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें थीं जिन्हें प्रैक्टिकली दिखाना बहुत मुश्किल था। यही कारण है कि इस मूवी के अंदर बहुत सारे एक्सटीरियर एनवायरनमेंट्स के लिए विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो दिखने में एक्चुअली बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक और सीमलेस था। वहीं पर एक और चीज भी है जिसका इस शो की रियलिटी में एक बहुत बड़ा हाथ है, और वो है कलर चॉइस और एम्बियंस की, जहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको शो शुरुआत में तो पूरा का पूरा कलरफुल और ब्राइट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये शो डार्क होता जाता है। साथ ही साथ इस शो के स्कूल स्टूडेंट्स की ड्रेस के कलर की चॉइस भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर ग्रीन रेड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्ट्रास्ट करती है, जिसके कारण चीजों को थोड़ा रियलिस्टिक और डिस्टर्बिंग दिखाना बहुत आसान हो पाया। अब भले ये शो बेसिकली एक वेबटून कॉमिक पर आधारित हो, लेकिन उसके और इस शो के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जहां पर अगर बात करें सबसे पहले वायरस की ओरिजिन की, तो सीरीज के अंदर हमें इसे ली ब्योंग चांग को क्रिएट करते हुए दिखाया गया था, लेकिन वहीं पर कॉमिक बुक के अंदर इसकी ओरिजिन एम्बिगुअस है और ये बेसिकली एक अजीब अंडर वाटर वॉर्म में पाया जाता है। वहीं पर ज़ॉम्बी स्प्रेड और ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन को नेटफ्लिक्स की सीरीज के अंदर बहुत जल्दी दिखाया गया है, लेकिन वहीं पर वेबटून कॉमिक्स के अंदर ये चीज थोड़ी स्लो दिखाई गई है। वहीं पर कॉमिक बुक के अंदर इनकी इन्फेक्शन नेटफ्लिक्स की सीरीज के मुकाबले बहुत ही अलग ऑर्डर में हुई थी। साथ ही साथ नेटफ्लिक्स की सीरीज के अंदर रोमांस का एंगल भी बहुत ज्यादा है, जबकि कॉमिक बुक में इस पर कम ध्यान दिया गया है। और फाइनली बात करें नामरा की, तो कॉमिक बुक के एंड में नामरा एक्चुअली खुद को सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के हाथों सौंप देती है और उसी के कंट्रोल ब्लड से यहाँ पर रिसर्च चालू होता है, लेकिन नेटफ्लिक्स की सीरीज के अंदर नामरा खुद को छुपाए हुए है। अब बात करते हैं इस सीरीज के रिसेप्शन की, जहां पर ऑफ कोर्स इस सीरीज ने भी बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी है, और लग तो ऐसा ही रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि स्क्विड गेम की बराबरी कर ली, जहां पर इसने भी नेटफ्लिक्स के यूएस डेली टॉप 10 चार्ट्स में टॉप की जगह एक्वायर कर ली थी, और लगभग 7 दिनों तक इसने 91 कंट्रीज में इस पोजीशन को कायम रखा है। साथ ही साथ इसने 3 दिन के अंदर अंदर लगभग 125 मिलियन आवर्स व्यूज जनरेट किए हैं, और जैसा कि अभी ये शुरुआत है, इसकी पॉपुलैरिटी और इसका क्रिटिकल रिसेप्शन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसका सीजन 2 आएगा कि नहीं। वेल, हो सकता है कि आपको इस बात को जानकर हैरानी हो कि इसके सोर्स मटेरियल यानी कॉमिक बुक में सीजन 1 जैसी कहानी उसकी खत्म हो चुकी है और इस कहानी को आगे नहीं बढ़ाया गया था, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर सीजन 2 को लिखा जाएगा तो पूरी तरह से नए तरीके से लिखना होगा, जहाँ पर ऑफ कोर्स बहुत सारे क्लिफहैंगर्स हैं, जैसे कि बाकी सारे के सारे ज़ॉम्बीज क्या सचमुच मर चुके हैं, ली ब्योंग चान के बेटे और वाइफ को आखिर कौन अपने साथ लेकर गया, और अब बचे हुए स्टूडेंट्स आखिर किसका साथ देंगे, नामरा के साथ बचे हुए ट्रांसफॉर्म्ड हाफ ज़ॉम्बीज का या इंसान और गवर्नमेंट का, जो एक्चुअली उन्हें खत्म कर सकती है। अब बेसिकली मेरे हिसाब से यहाँ पर हो सकता है कि नेटफ्लिक्स
यहाँ पर लोगों का रिएक्शन नोटिस कर रहा है और अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर भी 4-5 महीने के बाद सीजन 2 को भी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज फैक्ट्स। अगर सच कहूँ तो मेरे हिसाब से ये सीरीज थोड़ी ज्यादा लंबी थी, लेकिन इसके अलावा मुझे ये सीरीज बहुत ज्यादा इंजॉयबल लगी और जिन क्लिफ हैंगर्स पर इस शो को खत्म किया गया है, ऑफ कोर्स आगे का हम जरूर देखना चाहेंगे। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर हैरानी हुई और आप इस सीरीज से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।